कुछ समय पहले का सीन देखते जब आर्किटेक्ट कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे ऑफर को मानने के लिए तैयार हो। आखिर तुम इतनी दूर से यहाँ तक आए हो। मामा जेक और उसके सामने मामा जेक होता है जो कहता है, सर जीएम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आर्किटेक्ट कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हारी डिवाइन पावर को बढ़ा दूंगा, लेकिन ये काम बहुत ही सिंपल है। तुम्हें बस किसी एक प्लेयर को खत्म करना होगा। पर जन्मो सियान के कुड़ों को निकलते हुए आगे को बढ़ता है और कहता है, ये लगभग वही जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसका गिल्ड है। और हम सियान के एक और कुड़ों को देखते हैं जिसमें मामा जेक अटैक कर देता है, जिससे वो कुड़ो आके नीचे को गिरता है। सियान मन में कहता है, ये तो परेशान करने वाली बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा जेक मेरे कुड़ों को भी खत्म कर देगा। मुझे उसका रूप बदलने वाले एबिलिटी का जवाब देने के लिए अपने कुड़ों की नजर की जरूरत थी। पहले प्लेटफॉर्म में मामा जेक ने बड़े गिल्ड के बीच फाइट भड़काकर उन्हें आपस में बांट दिया था। वो जरूर उन दोनों गिल्ड में से किसी एक को निशाना बना रहा होगा जिसके पास मिड टियर या उससे हाई लेवल के गॉड नहीं थे, आउटराइजिंग और जेनेसिस। तभी ल्यूक कहता है, सियान क्या तुमने सभी जानकारी को इकट्ठा कर लिया? हाँ चांगो, मैं चाहता हूँ कि तुम जेनेसिस की जांच करो जबकि मिस्टर टेलर आउटराइजिंग की जांच करेंगे। ल्यूक कहते इसे हम पे छोड़ दो। लेकिन क्या ये लिन के लिए बहुत ही खतरनाक नहीं लगता? उसके स्टेज अभी ज्यादा बड़े भी नहीं है। सियान कहता वो ठीक रहेगी मिस्टर टेलर, समय के साथ उसमें और भी ज्यादा सुधार होगा और वो पहले से ही एवरेज पे है। उसे बस अपनी पावर को समझने की जरूरत है सर। ल्यूक कहता सियान तुम मेरी बेटी को बहुत ही सम्मान देती हो। सियान कहता बिल्कुल सर, लिन एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। तो चलिए अब समय आ गया शुरू करने का। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं और मीना कहती है, लेकिन सियान तुम्हें मेरे साथ आने की क्या जरूरत पड़ी? आज मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सियान कहता भरोसा रखो मीना, ये सब प्लान का हिस्सा है। मन में कहता मैं उसे सीधे सीधे ये नहीं बता सकता कि उसने फर्स्ट राउंड में मामा जेक को हरा दिया, लेकिन मैं सच में हैरान हूँ कि वो ये कैसे किया। लिन सियान को छोटी है जिसे सियान कहता क्या कोई बात है? लिन कहती नहीं, मुझे यहाँ पे अजीब सी महसूस हुई क्योंकि एक शख्स वो तीनों को देख रहा था। ये चीज सियान भी नोटिस कर लेता है और मीना को आगे को घिसता जिससे मीना बाल बाल बच जाती है। सियान मन में कहता हुआ कि ऐसा अटैक था जिससे पैरालाइज तक हो सकते थे। सियान को तो सभी लोग घात लगा के किए जाने वाले हमले के लिए तैयार हो जाओ। मीना कहते क्या तुमने फिर से कुछ गलत कर दिया? सियान कहता इसका मतलब क्या है? मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। एक शख्स कहता डैमेट उन्हें पहले से ही पता है, सभी लोग उस पे फायर करो। और हम वहाँ पे और कुछ प्लेयर को देखते हैं जो उन तीनों पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं और वो सभी उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे मीना एक गैलरी बनते हुए उन सभी अटैक से बचने लगती है। लिन भी जंप कर देती है, सियान भी उन सभी अटैक से बचने लगता है। सियान कहता क्या तुम्हें इस समय लिन को नहीं बचाना चाहिए था? फिर मीना उसे एक तरफ इशारा करने लगती है और हम देखते हैं लिन भी काफी आसानी से उन सभी अटैक से बच रही होती है। और सियान मन में कहता क्या उस बच्चे के पीठ के पीछे भी आंखें हैं? लगता है ये राहत की बात है। एक कहता लड़की पे हमला करना बंद करो, हमारे हमले किसी और टारगेट पे बर्बाद मत करो, सिर्फ ब्लैक कपड़े वाले शख्स को चुनो। मीना कहती क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें छोड़ के भाग सकती हूँ? सियान कहता इस समय तुम यही सोच रहे होगे, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है क्योंकि उन्होंने हमें एक साथ काम करते हुए देख लिया है मीना। और सियान काफी सारे डायमेंशन को ओपन करता है और कहता खैर अगर तुम भाग भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सभी को संभाल लूंगा। और उन तीनों को पकड़ते हुए कहता इसका क्या मतलब है? तुमने अचानक से हमला क्यों किया? उसमें से एक कहता चुप रहो तुम मानुस गिरगिट, अगर गिल्ड का ऑर्डर ना होता तो तुम अभी मर चुके होते। सियान को इससे कुछ समझ में नहीं आता और मन में कहता वो किस बारे में बात कर रहा है? मुझे पहले कुड़ो कहा जा चुका है लेकिन गिरगिट तो एक मिनट रुको। और वो शख्स भड़कते हुए कहता अगर तुमने हमें हरा भी दिया तो कोई ना कोई तुम्हारा पीछा करेगा। सोल के सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिर पे इनाम रखा गया है। सियान कहता अब समझ में आ गया, बात कुछ इस तरह होगी। मीना कहते गिरगिट सियान ये क्या बातें कर रहे हैं? लिन कहते हाँ वो तुम्हें गिरगिट क्यों कह रहे हैं? जरूर कोई गलतफहमी होगी। सियान कहता मामा जेक ने इन्हें ऑर्डर दिया होगा। मीना कहती है तो ये सब चल रहा है और लिन हैरान होती है। इसे मीना उसे समझाते हुए कहती मामा जेक ने सबको अपने वश में करने के लिए गिल्ड के कमांडर में से किसी एक का रूप धारण कर लिया होगा। सियान कहता बिल्कुल सही, उसने शायद कहा होगा कि गिरगिट सियान किम में बदल गया है, इसलिए सभी प्लेयर मुझे पकड़ने के लिए सम्मिलित हो गए। अगर उसने बिग 3 गिल्ड मास्टर में से किसी एक का रूप धारण कर लिया हो। अमन में असल में मामा जेक ने सबसे पहले गिल्ड को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है। उसके पास चांगो का मैसेज आता है कि लगता है कि मामा जेक ने खुद को एक गिल्ड मास्टर के रूप में छुपाया है ताकि किसी स्पेशल शख्स की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे सके। सियान मन में कहता लेकिन जिस तरह वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब है कि आर्केट इस बीच में शामिल है, तो तुम यही करना चाहते हो है ना? मीना कहती है मुझे लगता है इस बार तुम्हारी शौहरत तुम्हारे ही खिलाफ काम कर गई। सियान कहता है मुझे लगता है तुम सही कह रही हो और वो शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनाम के लालच में इतना उलझ गए हैं कि बाकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि असली निशाना मैं हूँ या नहीं। मीना कहती तो अब हमें क्या करना चाहिए सियान? क्या ये हमारे लिए और भी खतरनाक नहीं हो गया है? सियान कहता नहीं, असल में ये उतना बुरा नहीं है। मामा जेक को ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होती, लेकिन अब हमें पता चल गया कि वो एक गिल्ड के अंदर छिपा हुआ है। फिर हम टायसन को देखते हैं जो कहता है मुझे उम्मीद है कि वो इससे भागने का फैसला नहीं करेगा। जैसा मैंने 3 बड़े गिल्ड से उम्मीद की थी, सब लोग बहुत ही अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं और कोलोन ठीक ठीक काम कर रहा है मैंने जो सुना है उसके हिसाब से। और यही मामा जेक होता है जो कहता है सियान किम जितनी ज्यादा प्लेयर को बचा सकता है उतना को बचाने की कोशिश करता है। कितना दिलचस्प
अच्छा स्वभाव है। हम यूंग डोंग पो में कहीं देखते हैं। एक शख्स कहता है इधर सर खबर मिली है कि मामा जेक को इस इलाके के आसपास देखा गया है। उधर से आवाज आता है तो जल्दी करो और उसे ढूंढो इससे पहले कि वो कहीं और चले जाए। नेशनल पार्क होता ऑटो राइजिंग का वाइस गिल्ड मास्टर जो कहता है ये सोचकर हैरानी होती है कि कोई कॉन्स्टेलेशन इतना मायावी हो सकता है। और गाउन होंग जेनेसिस की वाइट गिल्ड मास्टर होती है। उन्हें देखते हुए सियान मन में कहता गाउन होंग और सियोन पार्क मैंने उन दोनों को बहुत समय से नहीं देखा है। यहाँ तक कि वाइस गिल्ड मास्टर भी हरकत में आ गए हैं। मीना कहते क्या तुम उनसे लड़ने जा रहे हो सियान कहता शायद लेकिन मैं फिर भी पहले उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लिन कहती उम्मीद है कि इससे मामला सुलझ जाए। सियान कहता और लिन अगर आपसे कोई भी फाइट हो तो उसे ध्यान से देखते रहना। लिन कहती ध्यान से देखो। सियान कहता हाँ जब तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद ही सब कुछ समझ जाओगे क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही काफी है तो चले चले। सियान जैसे वहाँ पे आता सभी प्लेयर उसे देखने लगते और कहते क्या तो मामा जेक है। गाउन कहते इस इलाके में घूमने फिरने की अफवाह सच हुई तो तुम हो मामा जेक। सियान कहता नहीं मैं सियान किम हूँ। गाउन कहती है सच में। सियान मन में कहता ये औरत मुझ पे इतनी जल्दी क्यों भरोसा कर लेती है कम से कम थोड़ा तो शक दिखाए। सेनल पार्क कहता तुम उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मामा जेक कहेगा कि मैं खुद हूँ इसे लड़ने के लिए तैयार रहती है। बात में पॉइंट तो है। सियान कहता लेकिन अगर मैं मामा जेक होता तो इतनी आसानी से खुद को नहीं दिखाता। गाउन कहती ये भी सच है। सेनल पार्क कहता है अगर क्या होगा ये मामा जेक की प्लान हो तुम इतनी लापरवाही से क्यों काम कर रही हो। गाउन कहती है मुझे लगता है कि ये भी सही है। सियान मन में कहता इस बातचीत का कोई मतलब नहीं निकल रहा। गायुन होंग से यही उम्मीद थी। उससे कहता मुझे अभी भी वो पिछली बातचीत याद है जो मैंने तुम्हारे गिल्ड मास्टर के साथ किया था। तुम तो वहाँ मौजूद थे इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए गायुन होंग। तो उस बातचीत के बारे में सिर्फ तुम्हें श्योक हाक असली सियान को ही पता होनी चाहिए। गाउन कहती हाँ मुझे याद है। सियान को तब निर्दोष साबित करना आसान हो जाना चाहिए। मुझे पता है कि उस समय हमारी बात कॉन्स्टेलेशन के बारे में थी। उस टॉपिक पे बात होने के बाद तुम सियोना के रिक्वेस्ट पे रूम से बाहर चले गए थे। गाउन कहती क्या मैंने ऐसा किया। सियान कहता क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी हम वहाँ पे डोंगा पार्क को देखते जो कहता वो बस कहानी बना रहा है इस बारे में सोचना बंद करो। सियान कहता डोंगा पार्क वो यहाँ क्या कर रहा है। रुको ये असली डोंगा पार्क नहीं है। उस शख्स ने मेरे ट्रैकिंग ब्रेसलेट को अपने गले में नहीं पहना है तो ये मामा जेक है। और वो सभी प्लेयर उसकी बातों में आ नहीं लगता क्योंकि वो डोंगा पार्क की मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर रहा होता है जिससे वो सभी प्लेयर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सियान कहता कितना बड़ा झंझट है। गाउन भी उसके असर में होते और कहती मैंने अपना फैसला कर लिया है। सियान किम बहुत ही पावरफुल शख्स थे। अगर तुम हमें फाइट में हरा देते हो तो ये साबित हो जाएगा कि तुम ही असली हो। जो भी हो हम तुम्हें फाइट में हार मानने पे मजबूर कर देंगे। वेस्ट के जानकारी में भी बताया गया है कि मामा जेक को अपनी हार मान लेनी होगी। मामा जेक हो या ना हो हमें बस तुम्हें जिंदा रखना है। सियान भी इरिटेट होते हुए कहता तो फिर आओ मुझसे मुकाबला करो। ये सोचना मेरी बेवकूफी थी कि मैं तुम्हें मना सकता हूँ। सभी प्लेयर एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। सियान भी अपने वेपन को निकालते हुए अटैक कर देता है। काफी सारे स्टेक से एक ही बार में 3 शख्स पे अटैक कर देता है जिसे एक मन में कहता है कैसे इनक्रेडिबल पावर है। वो जाके दूर की ओर करते सियान कहता मामा जेक कहाँ गया। इसलिए रूप बदलने वाले क्रिएचर से लड़ना हमेशा इतना मुश्किल बड़ा है लेकिन अब मुझे पता है कि मामा जेक अपने टारगेट इक्विपमेंट को कॉपी नहीं कर सकता। तो आइए इस फाइट को खत्म करने पर ध्यान देते हैं। कहता ठीक है तो कुछ सीखने का समय आ गया है। सब कुछ ध्यान से देखने के लिए तैयार हो जाओ। इससे लिन ऐसा ही करती है। एक शख्स अटैक करते हुए कहता सीखना तुम किस बारे में बातें कर रही हो। सियान सिनिल पार्क के अटैक को रोकते हुए कहता ये तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। मन में कहता वो काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी गाग्यून होंग से कमजोर है। ग्यून भी उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ रही होती है। सियान अभी उससे हिलर रहा होता है। सिनिल पार्क मन में कहता डैमेज स्टेज के मामले में तो मुझे उससे कमजोर नहीं होना चाहिए। गाउन भी आके सियान पर अटैक कर देती है लेकिन सियान उसे रोक लेता है और चीखते हुए गाउन को पीछे को झटक देता है। वो दोनों एक साथ आ जाते हैं और सियान मन में कहता है मैं यहाँ सिर्फ स्टेज के दम पर ही उन्हें पछाड़ सकता हूँ लेकिन ये पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कहता अगर तुम सच में सभी लोग ऐसा ही सोचती हो कि मैं इस समय असली मामा जेक हूँ। सियान उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है और कहता है तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। मन में कहता लिन ध्यान से देखो अब से इस फाइट में शामिल हर कोई तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए साधन बनेंगे। लिन उन सभी के फाइट को काफी ध्यान से देख रही होती है। सियान उन सभी को ढेर कर देता है। गाउन मन में कहती है नामुमकिन इतने सारे लोग के साथ भी हम उसे हाथ भी नहीं लगा सके। सियान कहता क्या तुम शांत हो गए गाउन इस समय तुम्हारा गिल्ड मास्टर कहाँ है। गाउन कहती है तुम मुझे बताओ। अटैक करते हुए कहते क्या तुम उसे भी नुकसान पहुँचाने की प्लान बना रहे हो। सियान उसे रोकते हुए कहता नहीं असल में बात इसके बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं मामा जेक
होता तो तुम सब अब तक मर चुके होते। गाउन कहते ये सही है, लेकिन हमारी मदद करने से तुम्हारा क्या मतलब था? शान कहता मामा जेक ने शायद तुम्हारे गिल्ड मास्टर का रूप धारण किया था, हालांकि अब तक वो किसी और का रूप धारण करके वहाँ से भाग चुका होगा। गाउन कहते ये सच नहीं हो सकता, हमें बताया गया था कि मामा जेक हर 6 घंटे में सिर्फ एक बार ही रूप बदल सकता है। शान कहता और तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? क्या ये बात तुम्हारे गिल्ड मास्टर को पता चली थी? उसने तुम्हें जरूर कोई सुराग दिया होगा। मामा जेक ने मुझे इस ग्रुप को हराने की उम्मीद नहीं की होगी, उसने हमारी अगली फाइट के लिए किसी दूसरी जगह का इशारा दिया होगा। गाउन कहती उसने जिक्र किया था कि वो क्रिम्सन लिली स्पाइडर को देखने जाएगा। शान कहता क्रिम्सन स्पाइडर लिली, फिर आयोंग ली ठीक ही होगी। हम आयोंग को देखते जो कहते उन कमीनों ने हमें 3 सबसे बड़े गिल्ड बनने का सुझाव कैसे दे दिया, सिर्फ तुमसे एक खास और अलग अलायंस बनने के लिए। ठीक है, मैं इस अवसर का यूज मामा जेक के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए करूंगी। वहाँ पे मामा जेक आते हुए कहते क्या तुम मामा जेक के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हो मैडम? आयोंग मन में कहते क्या वो मेरे पीछे कैसे आ गया? अपने चार्म का यूज कर रही होती तभी वो उसके हाथों को पकड़ लेता और कहता मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करोगी गॉडेस फ्रीया, मुझे स्पेशली रूप से ये काम करने के लिए भेजा गया था। ये सब बस इसलिए है क्योंकि आपकी पावर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। आयोंग कहती तो तुम मामा जेक हो। मामा जेक कहता कुछ भी बेकार करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा दिल सिर्फ एक औरत का है, तुम्हारे जैसे लोग मुझे कभी मोहित नहीं कर सकते। आयोंग कहते क्या तुम यहाँ पे कोई और नहीं है? आओ और इसे हटाओ। मामा जेक कहते बाहर मौजूद सभी लोगों को सुला दिया गया है, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मैडम। और उस पर अटैक करते हुए कहता अलविदा। लेकिन हम देखते शान उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था जिससे मामा जेक का ध्यान उस पर जाता है। और हम उस बिल्डिंग में धमाके को देखते हैं और जाके उसके गले को पकड़ते हुए कहता मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, है ना? मामा जेक कहता मैं तो हैरान हो गया, मुझे नहीं लगा था कि तुम उन लोगों को बिना मारे इतनी जल्दी हरा दोगे। शान कहता तुम आयोंग को क्यों मारना चाहते थे? उस भीड़ को कंट्रोल करने वाले एबिलिटी से निपटना काफी परेशानी भरा है, लेकिन बहुत हो गई हौसला बढ़ाने वाली बात है। इसे मामा जेक कहते वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिससे शान कहता वो गायब हो गया नहीं, वो तो ट्रांसफॉर्म हो गया और एक ड्रैगन फ्लाई में बदल जाता है। फिर ह्यूमन रूप में आते हुए शान को जबरदस्त किक कर देता है, जिससे शान पीछे की ओर जाने लगता है। मन में कहता उसके स्टेट्स ज्यादा हाई नहीं लगते, मुझे लगता है इसलिए उसने मेरे पकड़ से बचने के लिए रूप बदल लिया। वो दोनों एक दूसरे को देख रही होती है और कहता नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। और शान आगे बढ़ते मामा जेक को जबरदस्त पंचर देता है, जिससे वो बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर की ओर आता है। शान ऊपर से उसे नीचे को देख रहा होता है। मन में कहता उसका मीने ने पंख भी निकाल लिए, मुझे उसकी स्पीड को कम करनी होगी। अपने कुड़ो को उनकी तरफ भेजता है, लेकिन मामा जेक भी कॉपी करते हुए खुद कुड़ो बन जाता है। शान कहता रुको, वो तो कुड़ो में बदल गया और वो जॉन को रूप लेते हुए कहता ये डेमन कॉन्ट्रैक्टर इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर लोगों में से एक है। और वो शान पे अटैक कर देता है, जिससे शान आके जमीन पे गिरता है। कहता साइक्लोप्स आर्म, जिससे उसके हाथ काफी बड़े हो जाते हैं। वहीं से शान पे अटैक कर देता है, लेकिन शान शैडोरस से उसके पीछे से निकलता है और उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो भी करहाने लगता है। लेकिन वो वहीं पे गायब हो जाता है, जिससे वो हैरान कहता क्या ये एक क्लोन था? कहता क्या तुम मेरे साथ टैंक गेम खेलना चाहोगे या कुछ और? मन में कहता क्या वो बस समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? मामा जेक हंसते हुए कहता बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि जीएम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मन में कहता मुझे पता है कि गेम मास्टर ने मुझसे शान किम को मारने की रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे उस लड़की को ले जाने के लिए कुछ समय के लिए दूर रखना चाहिए। और वो दोनों आसमान में होते। मामा जेक कहते मुझे पूरा यकीन है इस गेम में तुम्हारा अस्तित्व सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला कारक होगा। शान कहता तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। मामा जेक कहता लेकिन आज के लिए मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मुझे लगातार लड़ते रहना अनकंफर्टेबल लगता है, ये जानते हुए कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी एबिलिटी है जो कॉन्स्टेलेशन तो को डिस्ट्रॉय कर सकती है। शान मन में कहता क्या उसे ट्रांसजेंडर एबिलिटी के बारे में पता है? कहता सियोनोक पार्क और टेहुन केम को क्या तुमने उन्हें मार डाला? मामा जेक कहता नहीं, अगर वो पहले ही मर चुके होते तो तुम्हें घेरना मुश्किल होता, लेकिन ये अफसोस की बात है कि वहाँ बैठी मैं उस लेडी को मार नहीं सका, मैं अभी तुम सभी को अकेला छोड़ रहा हूँ। शान उस पर अटैक कर देता है। वो कहता क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। शान का अटैक से वो जाके बिल्डिंग में धंसता है। शान मन में कहता ये एक तरह का पपेट था, इसलिए उसके शुरू के स्टेट इतने स्लो लग रहे थे, फिर उस समय असल में कहाँ छिपा हुआ है? आउटराइजिंग जेनेसिया। अब उसके पास मीना का मैसेज आता है कि मामा जेक लिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये सभी असली मामा जेक देख रहा होता है। कहता नेवर ओथ, मैंने शान किम के बारे में जानकारी मांगी थी, वो मुझे ये क्यों दिखा रहा है? उसका ध्यान किसी और चीज पे जाता है। कहता ये बिल्कुल ही सही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंसान की बॉडी इतनी बेहतरीन हो सकती है, ऐसी बॉडी किसी भी चीज को सहन कर सकती है, ये एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट बॉडी है। मीना को वहाँ पे उठा के ले आता और कहता है एल्सा, मैं ना जाने कितने तरह के नॉलेज को हासिल किया, मैंने अपनी डिवाइन बड़ाई इस जिन के लिए बहुत ही लंबे समय तक सब कुछ सहा, मैं आखिरकार तुम्हें तुम्हारी कैद से आजाद कर दूं। मुझे इसमें बहुत ही लंबा समय लग गया, लेकिन आखिरकार अच्छा ऐसा है, ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। और उसके ऊपर अपने नेकलेस को लगता है, काफी हैरान कहता है एल्सा। हम लगता है मीना होती है जो उसको नेकलेस को लेते हुए कहती है आखिर तुम लिन को क्या खिलाने की कोशिश कर रहे थे? ये तो मेरे पोर्शन से भी ज्यादा बकवास था। खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी कमजोरी है। मजे भड़कते वक्त तुम ये क्या कर रहे हो मेरी प्यारी एल्सा को? इससे मीना की बॉडी पे जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगते हैं। वो मन में कहते मैंने ऐसा करने का फैसला क्यों लिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा
है कि ऐसा हो रहा है। और हम कुछ घंटे पहले का देखते हैं और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और मीना कहती है मुझे पता है कि वो बिजी है, लेकिन सियान हमें इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। लिन कहती है इस फाइट के बाद भी उसका उड़ पाना ये तो सच में कमाल है। मीना कहती है खैर इसमें कुछ नया नहीं है, सच को तो वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तब उसे कुछ एहसास होता है, कहता कोई चीज हमारी ओर ही आ रही है। लिन शांत रहो और घबराना मत, ठीक है। और एरिया आइसोलेशन का यूज करती है। प्रेजेंट में वो नेकलेस के लेके जाने लगते हैं। कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कर दिखाया। वो चीखते हुए कहता मुझे एल्सा को वापस कर दो और वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। लेकिन मीना अभी भी उस नेकलेस को लेकर आगे कोरी भाग रही होती है और वो बलगा सिर की एबिलिटी का यूज करती है, जिससे वो जिस मेटल को खाई है आधार पर उसका बॉडी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मन में कहती है अगर मेरे पास ये एबिलिटी ना होती तो अब तक मैं खत्म हो चुकी होती। यंग जस्टर कहती है भागो भागो। मीना कहती है बस इतनी सी बात है, क्या तुम मेरी मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैंने अपनी सक्सेशन एबिलिटी की शिकायत की थी। यंग जस्टर कहती है मेरी सक्सेशन एबिलिटी मामा जैक की एबिलिटी से बेहतर है। आगे चलकर इस पावर से तुम लेजेंडरी क्रिएचर को भी पावर को नकल कर सकती हो। तुम तो सच में कुछ भी ना समझने वाले नो सीखिए हो। मीना कहती है फिर क्या हुआ, अभी तो ये सिर्फ इसकी फिजिकल अपीयरेंस को ही कॉपी कर सकता है। मामा जैक एक ईगल बनते हुए कहता एल्सा, और वो मीना को देखते हुए उसके नीचे की ओर आ रही होती है। मीना किसी तरह से उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन वो नेकलेस मीना से दूर हो जाता है। मामा जैक उस नेकलेस को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मीना भी अपने साइक्लोप आर्म से उस पर अटैक कर देती है और कहती है मैं इसे इतनी आसानी से वापस नहीं दूंगी। ये जानने के बाद कि इससे तुम कितना निराश होते हो। और वो भी ईगल बनते हुए वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन मामा जैक एक बड़े से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एक ड्रैगन में तब्दील होते हुए उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बाल बाल बच जाती है। कहता एक ड्रैगन, क्या तुम मजाक कर रही हो। सियान कहता उसे हमारे गिल्ड के हेडक्वार्टर की ओर लेकर आओ। मीना कहती कि हम टीम के रूप में उस पर हमला करने जा रहे हैं। सियान कहता मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक से बिल्डिंग के अंदर लेकर आओ, मैं कुछ समय के लिए सेफ जोन को बंद कर दूंगा। मीना कहते ठीक है, वैसे तुम्हारी प्लान अच्छी है। सियान कहता बस वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है। मामा जैक आगे को बढ़ते हुए कहता एल्सा मेरे एल्सा को वापस कर दो, और वो अभी भी मीना का पीछा ही कर रहा होता है। सियान कहता सभी लोग तैयार हो जाए, मीना हमारे यहाँ मामा जैक को लेकर आ रही है। उसके हिसाब से मामा जैक का असली मकसद एक स्पेशल लेडी को बचाना है। लेकिन कहती क्या मीना ठीक रहेगी, अगर मुझे बचाने की कोशिश में कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। मैक्सवेल कहती शांत हो जाओ लेकिन वो ठीक रहेगी। सियान कहती ये सच में हमारे लिए एक अवसर है। मीना में मामा जैक की सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चों की हिरासत। मॉन्स्टर और ऑब्जर्वर सेफ जोन के अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह सेफ जोन उन मॉन्स्टर को अपने अंदर कैद भी कर सकती है, क्योंकि इस बैरियर के आर पार किसी भी चीज को दोनों तरफ से जाने की इजाजत नहीं है। अगर हम सेफ जोन को कुछ समय के लिए बंद कर मामा जैक को अपने बिल्डिंग के अंदर आने दे तो हम उसे यहाँ पे कैद कर सकते हैं और फिर हम अपने गिल्ड को डिफेंसेस को हाई टियर तक अपग्रेड कर देंगे। सिस्टम कहता है कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, इसमें आपके 1.5 लाख पॉइंट का यूज होगा। अभी आपका गिल्ड डिफेंस F रैंक का है। कहता हाँ मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ये कितना महंगा है, और वो अपग्रेड करने लगता है और कहता अब हम तैयार हैं। वहाँ पे मामा जैक भी आते हुए कहता मुझे वो पेंडेंट दो। मीना भी वहाँ पे आ जाती है और मामा जैक वहाँ पे जबरदस्त ऐसे टकराता है। सियान कहता बहुत ही बढ़िया मीना, मैं बाद में तुम्हें इसका अच्छा इनाम दूंगा। वो उसे लिपट जाती है और कहते मैं अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मामा जैक भी उन सभी को देख रहा होता है, कहता एल्सा। ल्यूक उसे पकड़ चुका होता है लेकिन उसकी बॉडी कांप रहा होता है। चांगो मन में कहता इनक्रेडिबल पावर। सियान अपने विंडो को खोलता है और उसमें से वेपन को निकालते हुए कहता तुम तो बिल्कुल ही बेसुध लग रही हो। बरजैकर गाउटलैंड को निकालता है। मामा जैक अपने मुंह से आग को निकालने लगता है। सियान कहता फोकस, और मामा जैक उसे देखता है, कहता फोकस ऑफ वेल। मामा जैक पर जबरदस्त अटैक कर देता है और वो ह्यूमन रूप में आ जाता है। सियान कहता तो क्या तुम होश में आ गए हो। मामा जैक कहता सियान किम, क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह से लड़ना चाहते हो। सियान कहता बेशक, जब तुम एक पेंडेंट को लेकर नखरे कर रहे हो तब तुम्हें हराना उबाव होता। मामा जैक कहता मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मानता हूँ। जब मुझे आर्केटेस का रिक्वेस्ट मिला था मुझे शुरू में तुम पे दया आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। वो तिरछी नजर से मीना को देख रहा था, जिससे मीना बेचारी घबरा जाती है। सियान अटैक करते हुए कहता क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसमें अपना ध्यान भटका सकते हो। लेकिन सियान के अटैक से मामा जैक बच जाता है। उसके पीछे ल्यूक और चांगो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा क्रिएचर बनते हैं उन दोनों के अटैक से बच जाता है और अपने हाथों को बड़ा करते हुए उन दोनों को पकड़ लेता है। एक बड़े से मॉन्स्टर बनते हुए उन दोनों को दूसरी तरफ फेंकता है। फिर वो दोबारा अपने ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चांगो के अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकता है। तो ल्यूक से उसका पावर से मुकाबला करने लगता है और कहता सियान किम तुम्हें मुझसे अकेले ही लड़ना होगा, लेकिन अगर तुम मुझे पेंडेंट दे देते हो तो मैं तुम्हें जल्दी ही मार दूंगा। सियान कहता तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम पहले से जीत चुके हो। मामा जैक कहता यकीनन मेरे क्लोन से पहले फाइट हुई में तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। क्लोन की पावर मेरी पावर से आधी से भी कम थी, तो तुम उसे मुश्किल से ही हरा सके। सियान कहता हाँ ये सच हो सकता है, लेकिन ये मत सोचो कि तुम अकेले थे जो खुद को रोक रखा था। कहता प्रूफ ऑफ ट्रांसजेंडेंस, जिसे सियान की बॉडी से पर्पल फ्लेम की तरह ऑरा निकलने लगता है। मामा जैक कहता तुम। सियान कहता मैंने अभी खत्म नहीं किया और अपने वेपन को बुलाने लगता है। कहता आइए इसे करें, ये फ्राइगेट S रैंक का होता है, एल्फ किंग नॉन लेवर की स्वॉर्ड। मामा जैक हैरान कहता S टियर आइटम ऐसा कैसे हो सकता है। सियान मन में कहता हाल ही में मुझे एक ऐसी बात याद आई जो मेरे दिमाग से निकल गई थी। फर्स्ट रूप पैकेज की
खास बोनस, क्योंकि मैंने 4 मेन क्वेस्ट का इनाम नहीं लिया था, इसलिए मेरे 5वें इनाम को एक हाई लेवल आइटम के साथ अपग्रेड कर दिया गया। ये शॉट मुझे उसी अपग्रेड से मिली थी। ये बहुत ही ज्यादा माना को खर्च करती है, इसलिए मैं अभी सिर्फ इसके शुरुआती लेवल तक ही कंट्रोल कर सकता हूँ। फिलहाल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी उंगली से फ्लिप करता है, जिससे मामा जेक हैरान होता है और वो शायद मामा जेक पर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। में हैरान इसका था, क्या वो सिर्फ हिलने डुलने से इतनी ज्यादा पावर की पैदा कर सकता है? अगर वो गलती से भी बिल्डिंग से टकरा गया तो एक भयानक मुसीबत बन जाएगी। उसे अपने पॉकेट डायमेंशन में रखता है, जिससे मामा जेक हैरान इसका था वो गायब हो गया। नहीं, वो तो उसको चारों ओर पॉकेट डायमेंशन खुलने लगते हैं, उस पर लगातार अटैक होने लगता है, जिससे वो कहता है जीतने के लिए तुम इस तरह की घटिया चाल चलोगे। शान कहता घटिया चाल? तुमने मेरे टीममेट को किडनैप करने की कोशिश की। डैमेज, इससे तो मेरी बहुत सारी माना खर्च हो रही है। अब सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। अगर मैं बस 5 मिनट और टिक सकूं तो वो गिल्ड को टॉप टियर में अपग्रेड होने के लिए 5 मिनट की जरूरत होती है। मामा जेक किसी तरह से उन सारे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी सांस को फुलाने लगता है, अपने मुंह से एक गैस को छोड़ता है। शान मन में कहता है ये उसकी एक और परेशान करने वाली चाल है। तभी शान के पीछे वो ल्यूक के रूप लेते उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उल्टा शान उस पर ही अटैक कर देता है, जिससे वो कहता है तुमने कैसे किया? शान कहता है मेरी शॉट किसी भी टारगेट के पीछे उसके बाहर के रूप के आधार पर नहीं करता। वो दोबारा एक मोस्टर में चेंज होने लगता है, कहता है मुझे कम मत आंकना। अपने मुंह से एक फायर अटैक करता है, जिससे वहाँ पे धमाके होते हैं, लेकिन शान उस अटैक से किसी तरह बच जाता है। लेकिन वो एक ड्रैगन फ्लाई बनते हुए शान के पास आने लगता है, जिससे वो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर वो इंसानी रूप के साथ शान पे जबरदस्त अटैक कर देता है, कहता मैंने तुमसे कहा था कि ये बेकार है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। शान कहता मुझे पता है, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? तुमने ऐसा कब माना था? और अपने विंडो को खोलता सिस्टम कहता है आपका गिल्ड का अपग्रेड पूरा हो गया है, बिल्डिंग के चारों ओर सेफ जोन बनाया जा रहा है, प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है, जिससे मामा जेक के बॉडी पे जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है और कहता तुमने ये क्या किया? सिस्टम कहता घुसपैठिए अलर्ट, डेंजर लेवल S रैंक, घुसपैठिए की पावर को खत्म किया जा रहा है। और हम देखते उसके ऊपर चारों ओर से गन तनने लगते हैं। मामा जेक कहता मैं तुम्हें कर्स देता हूँ। शान की लगातार अटैक होने लगता है, वहाँ पे जबरदस्त धमाके होने लगते हैं। जब अटैक खत्म होता है तो मामा जेक जमीन पे पड़ा होता है। चांगू कहता है ये तो लाजवाब फायर पावर है, हमारे गिल्ड को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। शान ल्यूक कहता मुझे नहीं लगा था कि हमें खरोंच तक आएगी। शान कहता कोई बात नहीं, सब लोग गिल्ड की सेफ्टी सिस्टम हमारा अलायंस पे बिल्कुल भी असर नहीं डालती। मीना कहती कि आप सब खत्म हो गया। शान कहता खैर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि टारगेट पूरी तरह से हिलना डुलना बंद ना कर दे। वो दोबारा उठने लगता है, जिससे शान कहता है क्या उसने फिर से उठने की कोशिश की। वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए मीना को पकड़ लेता है, उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। शान कहता डैम इट फ्रैगरेट, लेकिन लिन उसके अटैक से मीना को बचा लेती है और उस पर दोबारा फायर होना शुरू हो जाता है, जिससे वो कराने लगता है। मन में कहता है मैं इस हालात में मर नहीं सकता एल्सा, मुझे अभी भी एल्सा के लिए जीना है। शान कहता ये माना क्या वो इस हालात में खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते उस बिल्डिंग में धमाके होते हैं। सिस्टम कहता है गलती के कारण सिस्टम को कुछ समय के लिए मेंटेनेंस मोड में रखा गया है। शान कहता सिस्टम एरर, क्या वही चाहता था? मुझे नहीं पता कि वो कुछ ज्यादा ही चुप था। मामा जेक इतनी आसानी से खुद को खत्म करने वाला नहीं है। क्या मैं इस बात को लेकर बेफिक्र हो सकता हूँ कि वो मर चुका है? मीना कहते शान मुझे लगता है हम किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, ये पेंडेंट वो चला गया। शान कहता वो आखिर तक उस पेंडेंट के पीछे पड़ा था। मन में कहता क्या वो हमसे भाग गया? जब तक वो बिल्डिंग के अंदर है सिस्टम दोबारा चालू होकर उसे खत्म कर देगा, लेकिन मैं मामा जेक को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या लिन तुम ठीक हो? बेक्सुल कहती हाँ वो ठीक हो जाएगी, मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया है। लिन कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी खरोंच चाहिए। शान कहता जब तक सब कुछ साफ ना हो जाए तब तक कोई भी जल्दबाजी वाला काम ना करे। मन में कहता कुछ गलत हुआ तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। सबसे बढ़कर मैं मामा जेक को जीसू से नहीं मिलने दे सकता। मामा जेक कहता मैंने बहुत लंबे समय से फार्म नहीं भरा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इस तरह खत्म होगा। सिस्टम कुछ समय के लिए बंद रहेगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसका हालत खराब होने लगता है, वो एक रूम में आके गिरता है। कहता क्या मैं किसी गोदाम में हूँ? और ये क्या है? शान किम को ये चीजें आखिर कहाँ से मिली? मुझे पता है कि वो कोई नॉर्मल नहीं था, लेकिन सिस्टम कहता प्लीज कैटलिस्ट के रूप में किसी प्लेयर का खून डाले। कैटलिस्ट के रूप में यूज किया गया ब्लड पालतू जानवर की एबिलिटी और स्टेट पे असर डालेंगे। मामा से कहता पेट कैटलिस्ट इफेक्ट स्टेटस और एबिलिटी ये क्या है? एल्सा आखिरकार मुझे अपना सब कुछ देने का मौका मिल गया है। और वो एल्सा के पेंडेंट को उसके अंदर फेंक देता है, जिसमें थोड़ा सा ब्लड भी होता है और कहता तुम्हारा रीबर्थ के लिए, और ये ब्लड किसी और का नहीं लिन का होता है। और श्यान सोच पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया है? सुसंग कहता हाँ मुझे पूरा यकीन है श्यान। क्या ऊपर चल रही फाइट अब खत्म हो गई है? श्यान कहता खैर मुझे यकीन नहीं है कि वो खत्म हुआ है या नहीं। मन में कहता मुझे पूरा यकीन था कि मामा जेक बिल्डिंग में किसी और शख्स की तलाश करेगा, लेकिन उसने जीसू या सुहो को नहीं चुना। सिस्टम बताता है मैन क्वेस्ट 6 मामा जेक ने अपनी हार मान लिया, ये क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। रिजल्ट को प्रोसेसिंग किया जा रहा है। आपकी क्वेस्ट अचीवमेंट रेटिंग प्लेटिनम टियर है। रिवॉर्ड को जल्दी ही बांट दिया जाएगा। श्यान हैरान कहता क्या मुझे पता है कि वो बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन क्या वो सच में इतनी शांति से मर गया? डिफेंस सिस्टम को दोबारा काम करने का मतलब है कि आप कोई भी घुसपैठिया नहीं है। सुसंग कहता मुझे लगता है कि हमने क्वेस्ट को पूरा कर लिया। श्यान नोट
नोटिफिकेशन को देखो। शान कहता मुझे पता है लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये मानना मुश्किल है कि मामा जैक इस तरह के पेंडेंट को लेकर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तभी वो पूरा बिल्डिंग ही कांपने लगता है जिससे सुसोंग कहता है शान मुझे लगता है ऊपर कुछ हुआ है। शान कहता मैंने भी नोटिस किया और मन में कहता है वो धमाका ऐसा लग रहा था जैसे स्टोरेज रूम में हुआ हो। मामा जैक ने जरूर अंदर कुछ किया होगा लेकिन डिफेंस सिस्टम को अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं किया गया है? विस्फोट होते ही इसे फट जाना चाहिए था। ल्यूक भी आते हुए कहते इधर आओ शान। शान कहता मामा जैक कहाँ पे है सर? ल्यूक कहता मुझे मामा जैक के बारे में पता नहीं लेकिन स्टोर रूम में कोई है। हम अंदर एक लेडी को देखते जिससे शान मन में कहता है एक मिस्टीरियस लेडी अचानक स्टोर रूम में आ गई। मामा जैक को अपने पेंडेंट के साथ भाग जाने के बाद साथ ही लिन की बॉडी का कुछ ब्लड भी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता एल्सा। ये एनर्जी ये बिल्कुल लिन जैसा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सिस्टम ने उसे अपने टीम मेंबर के रूप में मान लिया। उसके बॉडी में ब्लड लिन का है। डैम इट। और एल्सा उस रूम से बाहर की ओर आती है। शान कहता है तो पूरी तरह से गड़बड़ी है। तभी एक सब ट्विस्ट आता है। एल्सा हजारों रूप वाली। मामा जैक ने अपनी जान की बलि देकर एल्सा को दोबारा पूरी तरह से जिंदा कर दिया है। उसकी चेतना भी पूरी तरह से वापस नहीं आई है। वो चलती फिरती टाइम बॉम्ब है। अगर उसे हराया या खत्म नहीं किया गया तो इंसानियत को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा। डिफिकल्टी ए टाइम लिमिट एल्सा को एस लेवल अवेकिंग होने से पहले। शान कहता डिफिकल्टी ए रैंक। हमने तो अभी अभी अपने छठे मिशन को पूरा किया। मामा जैक से निपटना सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि सिस्टम ने उसकी पावर को कम कर दी थी। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के एल्सा कितनी खतरनाक होगी मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तब उसे चीखने की आवाज सुनाई देती जिससे उसका ध्यान उस तरफ जाता। और शान कहता है क्या उसने हमला करना शुरू कर दिया? ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है। वो लोगों को एनर्जी को तब तक सोखती रहती है जब तक कि वो मौत के करार पर नहीं पहुंच जाते। ये जरूर उसकी अपनी स्पेशल एबिलिटी होगी क्योंकि मामा जैक के पास ऐसी कोई एबिलिटी कभी नहीं थी। पर अपने शॉट को निकालते उस पर अटैक कर देता तो काफी आसानी से शॉट को रिफ्लेक्ट कर देती है। और शान मन में कहता शॉट लगने से पहले ही उसने अपने स्किन को मेटल में बदल दिया। ये कम से कम मिड से लिया और कालकम जितना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एल्सा उस शख्स को छोड़ते हुए सियान को देखती है और वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। ये सब उसके स्पीड के कारण हुआ होता है जिससे वो अपने मन में कहता है उसके स्पीड तो मामा जैक से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसमें मामा जैक की डिविनिटी का कुछ अंश महसूस होता है। अगर मैंने उसे जल्दी नहीं रोका तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। और एल्सा आगे को बढ़ होती है तभी वहाँ पे टाइम बॉम्ब पहुँच जाता है लेकिन एल्सा उन सभी टाइम बॉम्ब को रोक देती है। शान मन में कहता है वो अपनी बॉडी के प्रॉपर्टीज को बदल कर मेरे हमलों को जवाब दे रही है। कुछ प्लेयर आते हुए कहता है वो वहाँ है। एल्सा अपने पैर को उठाते हुए जमीन पर मारते हैं जिससे जमीन में दरार होने लगती है और वो सभी लोग इधर उधर गिर जाते हैं। और शान मन में कहता था इसलिए वो हजारों रूप वाली है। वो झपकी ले रही है क्योंकि एनर्जी सोखने के बाद उसका पेट भर गया है। मीना आते हुए कहते शान क्या उसे अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा? शान कहता तुम कब से यहाँ पे छुपे हुए हो? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा होगा लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसका अवेकिंग है। मामा जैक की डिविनिटी उसके अंदर जमा होने लगी है। आखिरकार जब उसका बॉडी इस पावर को सहन नहीं कर पाएगी तो वो बेकाबू हो जाएगी। और जैसा कि सिस्टम ने बताया है हमारे पास इसके अवेकिंग तक का ही समय है। मीना कहती अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? शान कहता सभी मारे जाएंगे। मन में कहता सोचो शान सोचो, उसके स्टेज बहुत ही ज्यादा है और वो अपने हजारों रूप से मेरे ज्यादातर हमलों का जवाब दे सकती है। इससे ऊपर उसके पास लिन के नेचर भी मौजूद है इसलिए उस पर सीधा हमला करने से वो और भी ज्यादा सीखती जाएगी। कैलिबर के साथ पूरी ताकत से हमला करना शायद कुछ काम कर सके लेकिन अभी मेरे पास अंग्रेजी प्लेयर को यहाँ लाने का कोई भी तरीका नहीं है और मेरा अपना शॉट का यूज करना बहुत ही जोखिम भरा है क्योंकि माना खत्म हो जाने के बाद वो पूरी तरह से होपलेस हो जाएगा। कोई और तरीका जरूर होगा। मीना कहती शान क्या तुम्हें कोई आइडिया सूझ रहा है? मीना कहती मुझे पता था कि एस रैंक की डिफिकल्टी को देख कर ही परेशान होने वाली है। क्या मुझे अभी दौड़ना शुरू कर देनी चाहिए? शान हैरानी से कहते क्या तुमने एस रैंक की डिफिकल्टी कहा? मीना कहती हाँ क्या तुमने नोटिस को नहीं पढ़ा? मन में कहता बिल्कुल इस बेतु की डिफिकल्टी के लिए ए रैंक कोई भी मतलब नहीं बनता। ये एक पर्सनल रेटिंग होनी चाहिए क्योंकि इस मिशन को पूरा करने की कुंजी मेरे पास है। और वो हंसता जिससे मीना कहती ये क्या तुमने कोई अच्छी प्लान बना ली है? शान कहता हाँ शायद। और हम गोदस यादरा को देखते हैं जिसके पास शान का मैसेज आता है क्या तुम किसी मॉन्स्टर को अपने सपना दिखा सकते हो? गोदस कहती सपनों को साकार करना ही मेरी एबिलिटी है। इससे शान स्माइल करता है और गोदस कहती इसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर हम एल्सा के सपनों को देखते हैं जिसमें मामा जैक कहता है एल्सा मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए मेरे चले जाने के बाद भी। एल्सा कहती है दर्द हो रहा है कौन हूँ मैं? उसका आँख खोलता आवाज आता है एल्सा। और हम मामा जैक को देखते जो कहता मेरे पास आओ एल्सा। इससे एल्सा खड़ी होने लगती है उसके तब जम कर देती है और वो बिल्कुल उसके पास पहुंच जाती है। तभी शान उसे रस्सी से बांधते हुए पीछे और खींचने लगता है और वो कहता कोई मेरी मदद करो। और बताया जाता है एल्सा उसी पल पूरी तरह से जाग जाएगी जब मामा जैक की डिविनिटी पावर उसकी विल पावर को पूरी तरह से निगल लेगी। और शान मन में कहता उसका बिखरा हुआ मन इतनी ज्यादा पावर को संभाल नहीं सकता। इस तरह तो वो आखिरकार एक मिड टियर
पर्सनैलिटी वाली एक मॉन्स्टर बन के रह जाएगी। मामा जैक को शायद ये पता नहीं था। मामा जैक कहता है कि तुम उससे ज्यादा तेज नहीं उड़ सकते, वो मुझसे आगे निकल जाएगी, क्योंकि वो मामा जैक के रूप में मीना होती है। और सियान कहता है हम पहले ही 400 किलोमीटर घंटे की स्पीड से दौड़ रहे हैं, लगभग 250 मील प्रति घंटा। तो वो अपने सामने देख के हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पे एक पिलर आ जाता है। कहते मीना क्या तुम ठीक हो? मीना कहते मुझे इस समय बहुत ही डर लग रहा है, मैं मरने जा रही हूँ। ऐसा कह रहे थे रुको, यहीं पे रुको। सियान मन में कहता वो बोल भी सकती है, क्योंकि उसका एवेकिंग पास आ रहा है। मामा जैक कहते क्या तुम लगभग पहुँच गए सियान? मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? सियान कहता हम लगभग पहुँच गए हैं, इस समय यही हमारे पास सबसे अच्छा चॉइस है। और हम वहाँ पे गोटिस यद्रा को देखते हैं, जो कहती आखिरकार तुम आ ही गए। सियान कहता यद्रा क्या तुम तैयार हो? गोटिस कहती नहीं, एक नया यूनिक गेट को खोलने में भी कुछ समय लगेगा। सियान मन में कहता बेशक इसकी प्रोसेसर तुरंत नहीं होती। वो दोनों आके जमीन पे लैंड करते और सियान कहता एल्सा मुझे बताओ तुम कौन हो? एल्सा कहती मैं इससे उसका सिर दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने सिर को पकड़ लेती है और कहती है मैं एक प्लेयर हूँ। सियान कहता तो जैसा मैंने सोचा था, तुम एक प्लेयर हो, लेकिन तुम जैसे प्लेयर किसी कॉन्स्टेलेशन के प्यार में कैसे पड़ गए? एल्सा कहती नहीं, मैं उसकी लवर नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी अवतार हूँ। सियान हैरान से कहता क्या? एल्सा कहती वो और मैं दोनों ही कमजोर थे, लेकिन उसमें से डिवाइन पावर निकलने लगता और कहती नहीं। और हम देखते उसके बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है और वो बेकाबू होकर सियान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सियान उसके अटैक को अपने वेपन से रोकता है। हम देखते उस खंजर में क्रैक आना शुरू हो जाता है, उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी सियान अपने मेटल रॉड से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो रॉड से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी सियान उसके पास ब्रेसलेट को लेके पहुंच जाता है, जिससे एल्सा ध्यान उस पर जाता है, उसके पैरों पे अटैक कर देती है, जिससे वो ब्रेसलेट छूट जाता है। सियान मन में कहता मुझे इसी बात की चिंता थी, उसके पास लिंक की सुपरनेचुरल सेंस है। वो आगे बढ़ते हुए कहते मेरे रास्ते से हट जाओ। सियान मन में कहता लेकिन अलग अलग तरह के हमले लगातार और तेजी से किए गए थे, वो उसके खिलाफ कारगर हो सकते हैं। और तभी सियान उस पर अटैक कर देता है। सियान कहता ठीक है, उसने फ्लूइड बनकर फिजिकल हमलों को बेअसर कर दिया। अगर मैं उसके दोबारा रूप बदलने से पहले उसके पैर को नुकसान पहुंचा सकूं तो उसके पैर पे एक शॉट से अटैक करता है, जिससे एल्सा ध्यान उस पे जाता है और उससे वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक से उसके पैरों से ब्लड आने लगता है। सियान कहता वो बच निकलने में कामयाब हो गई। फिर वो सियान को किक जड़ देती है, जिससे सियान के नीचे को गिरता है। मन में कहता वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्सा भी अब हाफना शुरू कर देती है, कहती है मामा जैक। और सियान गॉडेस यद्रा को देखती है, जिसे यद्रा कहती है अवतार ये लगभग तैयार है, बस थोड़ा और इंतजार करो। सियान कहता आखिरकार डोर खुलने लगा है। एल्सा कराने लगती है और बेकाबू होना शुरू हो जाती है। सियान मन में कहता डैम इट, बस उसका एवेकिंग होने ही वाला है। मीना गेट की ओर जाओ। मीना कहती क्या तुम्हें यकीन है इसमें मेरी जान तो नहीं जाएगी, है ना? सियान कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो गेट की ओर आगे की ओर बढ़ती है, जिससे एल्सा भी उसके तरफ आगे की ओर बढ़ने लगती है। सियान अपने काफी सारे चैन को निकालते हुए कहता नहीं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है, और उसके पैरों को जकड़ लेता है, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाती और वहीं पे गिर जाती है। सियान पूरी जान लगाते उसे पीछे को खींचने लगता है और कहता वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी उसके बॉडी से पर्पल एनर्जी निकलती है, जिससे चैन में क्रैक आने लगती है। सियान कहता नहीं वो चैन ठीक है, गेट भी खुल गया है, भागो मीना। क्योंकि ऐसा चैन को टुकड़े टुकड़े करते हुए उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ती है और वो बस उसे पकड़ने ही वाली होती है कि उसका बॉडी गेट के अंदर जाने लगता है, जिससे वो हैरान होती है। मीना छोटे से जानवर बनते हुए उससे बच जाती है, लेकिन एल्सा खुद को संभाल नहीं पाती और उसके अंदर चली जाती है, जिससे वो दोनों हैरानी से इसे देखते हैं। साथ ही गॉडेस यद्रा भी उसे ही देख रही होती है। इसके बाद वो गेट बंद हो जाता है और वहाँ का माहौल शांत हो जाता है और उसमें मैसेज आता है एक अनजान शख्स टेंपल ऑफ ड्रीम में आ गया है, क्या आप इसे अंदर जाने की इजाजत देंगे? अगर आपने मना कर दिया तो उस क्रिएचर को उसकी असली दुनिया में भेज दिया जाएगा। सियान कहता है मैं इजाजत देता हूँ। सिस्टम कहता है टेंपल ऑफ ड्रीम एक्टिवेट हो गया है, हम कामना करते हैं कि आपको अच्छा सपना आए। मीना अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहती है सियान क्या वो वापस नहीं लौट पाएगी? क्या तुम डंजन ऑफ ड्रीम में एक मिशन को पूरा करके ऐसा कर सकती हो? सियान कहता है मैंने यद्रा से स्पेशली ऐसा होने से रोकने के लिए कहा था। मन में कहता मुझे थोड़ी चिंता है कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन और कहता शायद यही बात है। सिस्टम कहता आपने अपने सब मिशन को भी पूरा कर लिया है। सियान कहता हालांकि इसकी कीमत के बारे में निश्चित नहीं हूँ। अच्छे सपने देखना एल्सा। और हम अंदर एल्सा को देखते हैं। तभी वहाँ पर मामा जैक भी आ जाता जो कहता एल्सा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये इतना लंबा हो गया है, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आई। इसे एल्सा खुश हो जाती है, जाके उसे गले लगा लेती है। सिस्टम कहता आपके सपने की खोज शुरू हो चुकी है और वो दोनों साथ में अच्छे समय बिताने लगते हैं। सिस्टम कहता क्या आप ये मजे हमेशा के लिए ले सकते हैं? फिर हम सियान को देखते जो मन में कहता है आर्केटस ने मामा जैक से रिक्वेस्ट किया होगा मुझे ढूंढकर मारने के लिए। मामा जैक ने भी मुझसे यही कहा था, हालांकि उसकी प्लान फेल हो गई है। उसे समझ में आ गया है कि मुझे हराने के लिए सक्सेशन एबिलिटी वाले एक कॉन्स्टेलेशन से भी ज्यादा की पावर चाहिए। इसका मतलब है कि अब उसके पास आखिरी ऑप्शन ही बचा है, मुझे अपनी प्लान को जल्द से जल्द आगे बढ़ानी होगी। लिन के ट्रेनिंग तेज करने का समय आ गया है। सिस्टम कहता सेकंड मेजर अपडेट को जल्दी लागू किया जाएगा, सभी प्लेयर प्लीज इंतजार करें। फिर हम उन दोनों को देखते जिसमें से आर्केनन कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो सर? आर्केटस कहता हाँ।
कैनन कहता लेकिन पब्लिशर से पर्सनली रूप से मिलकर आपको बाद में इसका पछतावा हो सकता है। आर कैनन कहता अगर मैंने उस कमीने को जिंदा छोड़ दिया तो मुझे शायद और भी ज्यादा पछतावा होगा। आर कैनन कहता क्या तुम सच में इस पिल्लर से इतनी ज्यादा नफरत करते हो? आर्केटस कहता हाँ क्योंकि तुम इसे दूर से देख रहे हो इसलिए तुम्हारे लिए यह मजेदार हो सकता है, लेकिन इसने मुझे सचमुच मार डाला है। मैं कितना ही फटकार सह सकता हूँ, अगर हालात ऐसे चलते रहे तो मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मन में कहता साथ ही इसमें शामिल होने का यही एक तरीका है, मैं उस कमीने को और ज्यादा मनमानी नहीं करने दूंगा। मैं इस बार ऐसा करूंगा कि उसे कोई भी समाधान ना मिल पाए। हम पृथ्वी से एक मुहावरा उधार लेते हुए मुझे छोटी छोटी बातों में उलझना बंद करना होगा। अगर मैं उनके ग्रुप में से हर एक मेंबर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो मैं पूरा जंगल को ही जला दूंगा ताकि वो पूरी तरह से अकेला हो जाए। सिस्टम का सेकंड मेजर अपडेट शुरू हो गया है। अलग अलग सब क्वेस्ट मिलने की संभावना को बढ़ा दी गई है और सभी सर्वर के गिल्ड रैंकिंग को एक साथ जोड़ दिया गया है। मीना कहती कम ऑन हम तो सिर्फ 27वें नंबर पर है। श्यान कहता गिल्ड रैंक अब तक के इकट्ठा की गई पॉइंट के आधार पर तय की जाती है, इसलिए बहुत सारे मेंबर वाले गिल्ड को पीछे छोड़ना लगभग नामुमकिन है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 7 मेंबर के साथ 27वें नंबर को हासिल करना ये सच में बहुत ही कमाल की उपलब्धि है। मन में कहता जहाँ तक मेरी मौजूदा स्टेट्स की बात है जिसमें श्यान का डिविनिटी पावर लो लेवल पे होता है, बाकी सभी चीज सी रैंक है। और कहता मेरे नई स्किल ए रैंक का मैजिक एप्लीकेशन और ए रैंक का टेलीकिनेसिस भी। मन में कहता मैजिक एप्लीकेशन के कारण रैंक को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर पाऊंगा क्योंकि ये शॉर्ट माना कुछ ज्यादा ही सोख लेती है और मुझे पूरा यकीन है कि टेलीकिनेसिस आगे चलकर काफी काम का साबित होगा। चांगो कहता लगता है 3 बड़े गिल्ड लिस्ट के हाई रैंक पर है। क्रिम्सन स्पाइडर लिली ने 7th रैंक को हासिल किया और एयरगेट लैब ने 14वें नंबर। जेरी से 17वें नंबर पे होता तो ऑटो राइजिंग 18वें नंबर पर। मन में कहता हाँ अब समय आ गया है एयरगेट लैब एक्टिव होना शुरू करे। मुझे लगता है कि संगवान ने पहले ही कुछ प्लेयर को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है। सिस्टम कहता अब दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और कहता लिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक जगह चलो। लिन कहती सच में इस बार कहाँ जाना है? श्यान कहता चीन बेजिंग ठीक है ना? लिन कहती है चाइना में और कौन? श्यान कहता वैसे मैं किसी और को ले जाने की प्लान नहीं बना रहा था लेकिन बैक्सुल तुम भी अपने सामान को पैक कर लो, तुम्हें हमारे साथ आना अच्छा रहेगा। बैक्सुल कहती जरूर मैं भी काफी ज्यादा ऊब रही थी। श्यान कहता ठीक है तो हम दोनों रवाना होंगे, इसलिए अपना सामान को तैयार कर लो। जीसू कहती मैं भी जाना चाहती हूँ। श्यान मन में कहता ये क्या ये मेरे पीछे कब आ गई? उसने कहा था कि उसने भी एक नई एबिलिटी को हासिल किया, शायद उसने अभी उसी का यूज किया, मुझे उसके आने का जरा सा भी पता नहीं चला। और ये जीसू का स्टैकिंग स्किल होता है। जीसू कहती है मैं साथ चल सकती हूँ ना? श्यान मन में कहता जब बात यहाँ तक आ गई है मुझे लगता है कि साथ रहना कोई बुरी चॉइस नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि चांगो और मिस्टर टेलर को इससे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेंगे। मैं पहले से ही सोच सकता हूँ कि मीना को जबरदस्ती ले जाने पर कितना गुस्सा आएगा, लेकिन यंग जस्टर उसे अपनी मनमानी नहीं करने देगी, इसलिए लास्ट में वो भी हार मान जाएगी। मीना कहती अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो हम बेंजी को क्यों जा रहे हैं? श्यान कहता मुझे कुछ चीज को निपटाना है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं खुद ड्रैगन ऑफ द क्लियर स्काई से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते वो सभी आगे कोड पढ़ रहे होती और बैक्सुल कहते यहाँ तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं और जिस तरह वो हमें देख रहे हैं वो तो कुछ ज्यादा ही डरावना सा है। श्यान कहता चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मीना कहती हम आखिर रहेंगे कहाँ? श्यान कहता एक होटल में। मीना कहती होटल क्या, होटल सर्विस अभी भी बचे हैं। श्यान कहता लेटेस्ट अपडेट में लॉजिंग सिस्टम जुड़ गई है और हम लेटेस्ट अपडेट डिटेल्स को देखते हैं। अब दूसरे सर्वर पर जाने पर आप पॉइंट खर्च करके रहने की सुविधा का यूज कर सकते हैं। श्यान कहता मिस्टर टेलर मैं आपको हमारे लॉन्च का पता दे रहा हूँ, इसलिए सभी को अपने साथ ले जाए और उनसे सामान खोलने के लिए कहे। मैं कहीं थोड़ी देर रुकने के बाद आपसे मिलूंगा। यू कहता मैं समझ गया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं पूछूं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो? श्यान कहता नहीं कोई खास जगह नहीं है, यहाँ व्यापार का जगह है, एक तरह का बाजार। मीना खुश होते हुए कहती इसका मतलब है कि आज हमारे एजेंडा में कुछ भी नहीं है ना? तो क्या सामान खोलने के बाद मैं घूमने फिरने के लिए आजाद हूँ? श्यान कहता हाँ, जिससे मीना काफी खुशी से जाने लगती है। जीसू कहती क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? श्यान कहता हाँ क्यों नहीं, और मन में कहता है मुझे लगता है कि जीसू को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं रुको शायद इसमें उसे मजा भी आएगा। आखिरकार जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो इस इलाके का डार्क अंडर वैली जगह है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं अंदर एक मैच चल रहा होता है, लोग चीखते हुए कहते हैं उस कमीने को मार डालो, मैं तुमसे 10,000 पॉइंट आगे हूँ, तुम्हें क्या हुआ, अपनी एबिलिटी का यूज करो। जीसू कहते ये जगह क्या है? श्यान कहते ये क्लियर स्काई के द्वारा बनाया गया अंडरग्राउंड फाइटिंग है जो दुनिया के 30 से हाईएस्ट रैंक वाली गिल्ड है। कुछ लोगों को एरिना में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है जबकि कुछ लोग ज्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए खुद को इस जगह पर आते हैं, ये बहुत ही क्रूर है। श्यान कहता यहाँ तो ये आम बात है। जीसू कहते तुम किसे देख रहे हो? श्यान कहता अच्छा एक ऐसा शख्स है जिससे जुड़ने में फायदेमंद होगा। जीसू कहते क्या ये कोई मैन है या वुमेन? श्यान कहता वो तब उन दोनों के सामने एक शख्स आकर गिरता है और अनाउंसर कहता है क्लियर स्काई के उभरते हुए सितारे से यही उम्मीद थी, इतनी अपार पावर के सामने खैर कौन खड़ा हो सकता है? विनर है युवांग सांगवान द अंडर वाटर
वाटर ड्रैगन। शंगुन मन में कहता अंडर वाटर ड्रैगन आखिर वो कौन है? जीसू कहती क्या ये वही है? शान कहता नहीं वो लड़की नहीं है, मैं एक लड़के की तलाश में हूँ। जीसू कहती क्या ऐसा है? तो ये शख्स कौन हो सकता है? शान कहता क्लियर स्काई में एक ही प्लेयर है जिसके पास ड्रैगन की टाइटल है। मन में कहता मैंने इस औरत का नाम तक नहीं सुना। और अनाउंसर कहता क्या कोई और चैलेंजिंग देने वाला है? अगर कोई भी इस चैलेंज को नहीं मानता है तो युवान 20,000 पॉइंट जीत जाएगी। तभी शान एंटर करता है जिससे अनाउंसर हैरानी से उसे देखता है। कहता बहुत ही बढ़िया, हमें एक नया चैलेंजर मिल गया है और हमारे बहादुर कंटेस्टेंट सर्वर कोरिया से सियान किम आज है इकट्ठा हुआ तुम सभी के लिए एक खास तोहफा है, क्योंकि आज हमें दूसरे सर्वर के एक प्लेयर की पावर और स्किल देखने का रेयर मौका मिलने वाला है। युवान कहती है तुम स्ट्रॉन्ग हो। सियान कहता शायद, और युवान कहती है अगर तुम कमजोर हो तो मेरा बात मानो और पीछे हट जाओ, मेरी स्किल काफी पावरफुल है, तुम ये खुद ही देख चुके हो। सियान कहता खैर मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। युवान कहती है मैं तुम्हें वेपन निकालने के लिए समय दूंगी, ये एक शिष्टाचार है। सियान कहता भूल जाओ, जब तुम निहत्थे होकर ये सब कर रहे हो तो मैं भी कुछ भी नहीं उठाऊंगा। मन में कहता ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ याद आ जाएगा, एक बार जब मैंने उससे कुछ मुक्केबाजी की थी। युवान कहते तुम खुद को बहुत ही बड़ी समझते हो, मैं तुम्हारे बोलने के तरीके से ही बता सकती हूँ। अनाउंसर कहता है मुकाबले शुरू होने से पहले दोनों की बातों में चिंगारी उड़ने लगी है, अब मैच शुरू होने से पहले अपनी अपनी बाजी लगा दीजिए। सिस्टम कहता है आपके पॉइंट दाव पे लग चुके हैं और सभी एक एक पॉइंट के बरसात कर देता है। हम देखते उन दोनों का स्कोर बराबर लग रहे होते हैं। अनाउंसर कहता लीजिए हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। युवान कहती मैं तुम्हें बिना वेपन के मुझे चुनौती देने पर पछतावा करवाऊंगी। शान कहता मुझे तुम्हें कोशिश करते हुए देखना अच्छा लगेगा। अनाउंसर कहता जैसे ही दोनों तैयार होगा घंटी बज जाएगी और अब मैच शुरू होगी। युवान शान पर अटैक करती है जिससे शान बच जाता है, वो फिर से शान पर अटैक कर देते लेकिन शान उसके अटैक को फिर से रोक लेता है। शान का ध्यान सामने बढ़ जाता है तो अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए शान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शान उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है। उसके हाथ को पकड़ते उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है लेकिन वो भी उससे बच जाती है, लेकिन इस अटैक से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। शान जबरदस्त पंच कर देता है जिससे वो दोबारा पीछे को हो जाती है। वो जाके पीछे को लैंड करती है और अपने मन में कहती है बहुत ही कम हरकत करके मौका तलाश कर रहा है, ये कोई ऐसा शख्स है जो मेरे पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है, ये शख्स आखिर है कौन? अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है मैं हार मानती हूँ। शान हैरान से कहता मुझे पूरा यकीन है कि तुम जारी रख सकती हो, तो फिर क्यों? युवान कहती है मुझे समझ में आ गया कि ये सब तुम्हारे लिए बेकार की कोशिश है। अनाउंसर कहता लाजवाब, युवान ने अपनी हार मान ली है। कोरिया सर्वर के प्लेयर शान ने अंडर वाटर ड्रैगन को हरा दिया। शान उसे देखते हुए मन में कहता है बिल्कुल सही, अब मुझे सब याद आ रहा है। मेरे पहले गेम प्ले में 5 डबल एस आइटम में से एक का नाम था डेन स्लेफ और उस शॉट को चलाने वाली प्लेयर युवान थी, मुझे पूरा यकीन है। शान कहता क्या मैं थोड़ी समय तुमसे ले सकता हूँ? युवान कहती एक्सक्यूज मी। शान कहता मुझे आपसे बहुत से बातें पूछनी है। और वो दोनों एक रूम में बैठे और शान कहता जैसा कि मैंने बताया था मैं सियान हूँ और इसका नाम जीसू है। वो कहते प्लीज मुझे युवान कह के बुला सकते हैं, बस युवान। जहाँ तक आप दोनों की बात है क्या आप दोनों कपल है? इससे सियान के मुंह से उसका चाय बाहर आने लगता है। जीसू सियान से लिपटते हुए कहती है ठीक है हम एक कपल के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों में तनाव बढ़ने लगता है। युवान कहती इसका मतलब है कि तुम उनमें से एक नहीं हो। जीसू कहती इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। शान कहता हम यहाँ बस इस बारे में बात करने आए थे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? युवान कहती मैं सच में अपनी हद पार कर दी, मुझे माफ करना। शान कहता तो तुम्हें अंडर वाटर ड्रैगन कहा जाता है, क्या ड्रैगन की टाइटल सिर्फ तुम्हारे पास ही है? युवान कहती नहीं एक और है, मेरे सख्त के भाई बे लोंगवा को गोल्डन ड्रैगन का टाइटल दिया गया है, क्या तुम उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहोगे? शान कहता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक और बात पे जानकारी दे सकोगे। हाल ही में ही आपके गिल्ड ने जो नया सामान हासिल किया है उसमें क्या कोई अजीब सी चीज थी जो कुछ अजीब या अलग लग रही हो? एग्जाम्पल के लिए अजीब व गरीब ब्लेड। युवान कहती है तुम कह रहे हो कि ब्लेड? दूसरी तरफ लॉन्गवार कुछ शख्स को देखती है और वो कहता है क्या ये यहाँ है? ये कहता हाँ ये हमारे पास है, ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी होगी। वो कहता बिल्कुल नहीं, इस तरह से सील किए बिना ब्लेड की ब्लैक एनर्जी ने हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। लॉन्गवा कहता है ऐसा लगता है कि ये डबल एस टियर वेपन होने के नाते अपने नाम के हिसाब से साबित होता है। और जैसे उसका सील खोलता है उसमें से जबरदस्त ब्लैक एनर्जी बाहर आने लगती है जिससे वो सभी को मुश्किल आना शुरू हो जाता है। हम उसके अंदर एक डार्क सोर्ड को देखते हैं जिससे वो देख के उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। कहता क्या तुम इसे चाहते हो? ये कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। लोग में कहता अगर तुम जाकर इसे आजमाना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज खुद ही जाके ले लो। जिसे वो दोनों उसे ही देखने लगते हैं और एक शख्स दूसरे के गले पकड़ते हुए कहता है ये ब्लेड मेरी है, तुम इसे ले सकते हो। और वो उसे दूर को फेंक देता है। दूसरा शख्स ब्लेड को उठाते हुए कहता ये ब्लेड, लेकिन वो सभी अटैक करते हुए कहता ये मेरा है। और वो सभी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को जान से मार देते हैं। और एक बच जाता जो हाफते हुए कहता लाजवाब, इस पावर के साथ मैं अनस्टॉपेबल हूँ। लॉन्ग वे को देखते हुए कहता तुम्हें भी जान से मार डालूंगा लॉन्ग वे। लेकिन लॉन्ग वे उसके अटैक से काफी आसानी से बचते उसके पीछे उड़ जाता है। अपने एक ही अटैक में उसे जान से मार देता है और कहता सच में ये डेंस स्लीप की असली पावर होनी चाहिए, इसका यूज करना मेरे जैसे शख्स के लिए भी जोखिम
जोखिम भरा होगा, लेकिन इसके साथ जल्दी सिर्फ एक ही ड्रैगन बचेगा।